Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. ये जो है सेकंड पार्ट की वीडियो है. इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने जो है क्वेश्चन 1 एंड 2 किए थे. सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. देखिए, इसमें ये लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं दो. इनके बिहाफ पे हम A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 निकालेंगे. भाई, जो हमारे जनरल इक्वेशन होते हैं उनसे कंपेयर करके निकालेंगे. उसके बाद हमें ये बताना है कि ये जो भी पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशंस के, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. देखिए, कंसिस्टेंट दो कंडीशंस में होते हैं. फर्स्ट कंडीशन, अगर दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन हो, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन. दूसरी कंडीशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो. ये दोनों ही कंडीशंस में कंसिस्टेंट होते हैं. इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन होती है पहले लाइन वाली, उसमें इनकंसिस्टेंट होते हैं. तो सबसे पहले कंपेयर करके A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 निकालेंगे. देखिए, तो पहले इसको भाई जैसे जनरल इक्वेशन होती है उस टाइप से रख लेते हैं. -5 की साइड चेंज करो तो -5 हो गया इधर अलग. और इसका जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी A1x प्लस B1 बाय प्लस C1 इज इक्वल टू 0. इससे A1 कितना हो जाएगा हमारा 3 एंड B1 कितना होगा हमारा 2 एंड C1 कितना होगा -5. इसी तरह से इधर कंपेयर करेंगे इसको A2x प्लस B2y. सबसे पहले काम करते हैं, इक्वेशन को 7 को इस तरफ ले आते हैं. 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो A2 कितना हो जाएगा हमारा 2 एंड B2 कितना होगा -3 एंड C2 कितना होगा -7. अब देखिए, दोनों के अकॉर्डिंगली A1 by A2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3/2. इसी तरह B1 by B2 कितना होगा, ये 2 है, ये -3 है, तो 2 by -3. इसी तरह नेक्स्ट C1 by C2 -5 by -7, ये कट गया माइनस से माइनस. तो इस तरीके से हमारे ये कंपेयर करके A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 निकला है. अब देखिए, इसमें A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है. तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन. तो सीधी सी बात है, कंसिस्टेंट होगा इस टाइप की कंडीशन में. ठीक है. The following pairs of linear equation are consistent. ठीक है ना, ये हो गया. इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे. देखिए, सेकेंड पार्ट है इसका थर्ड का, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. तो पहले इसको फॉर्मेट में रख लो. -8 सेम साइड ले आते हैं
ऐसे इसके अंदर जो है 9 को सेम साइड ले आएंगे तो -9 इजिकल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इजिकल टू 0। इसको जो है a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो a1 कितना होगा 2 एंड b1 कितना होगा हमारा -3, c1 कितना होगा -8। अच्छा, इसी तरह a2 कितना होगा इसका 4 हो जाएगा, b2 -6 हो जाएगा, c2 कितना होगा -9 होगा। अब निकालेंगे a1 बाई a2 इजिकल टू 2 बाई 4 होगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार 1 बाई 2 आ गया। नेक्स्ट b1 बाई b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 6, 1 बाई 2 आ गया। इसी तरह c1 बाई c2 कितना होगा -8 बाई -9, माइनस से माइनस कट गया, 8 बाई 9 आ गया। a1 बाई a2 1 बाई 2 है, ऐसे b1 बाई 2 1 बाई 2 है। सो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, और ये c1 बाई c2 नॉट इक्वल है, ठीक है ना। तो इसका में स्पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन है तो कैसा होगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों लाइंस कहीं पर भी मीट नहीं करती। तो इस कंडीशन में क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। इसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट देखिए, 3x बाई 2 प्लस 5 बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10 बाई इज इक्वल टू 14। 7 को आप इस तरफ ही ले आओ, -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर इसको भी ले आएंगे, 14 को 9x माइनस 10 बाई -14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर किया तो a1 कितना हो गया 3 बाई 2 एंड b1 कितना हुआ 5 बाई 3, c1 होगा हमारा -7। इसी तरीके से इसको a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a2 हमारा 9 हो गया, b2 कितना हुआ -10 एंड c2 -14। अब देखिए a1 बाई a2 निकालेंगे सबसे पहले तो a1 कितना है हमारा 3 बाई 2, a2 कितना है 9। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3, ये नोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो 2 नीचे चला जाएगा 9 के साथ, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो इस तरीके से 1/6 आ गया। अब b1 बाई b2 निकालेंगे, कितना है 5 बाई 3 b1, b2 कितना है -10। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 बाई 3 नीचे चला जाएगा इनटू -10, 5 से 10 कट गया 2 टाइम, कितना हो जाएगा 1 बाय -6। इसी तरह c1 बाई c2 निकालेंगे, c1 कितना है -7, c2 कितना है -14, कट गया माइनस से -7 से 14 2 बार कट गया, कितना हो गया 1/2 आ गया c1 बाई c2। a1 बाई a2 1/6 है, b1 बाई 2 -1/6, ये 1/2 है c1 बाई c2। अब देखिए इसमें जो है इक्वल तो कोई पार्ट है नहीं, सीधी सी बात है। सो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका मतलब कैसे हो जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट तो सिर्फ एक ही कंडीशन में होते हैं, इसमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन।
तो इस टाइप से ही कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो पहले 11 को सेम साइड लेके आओ। 5x माइनस 3y, इधर ये माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना हो जाएगा 5, b1 कितना होगा -3 एंड c1 माइनस का 11। इस टाइप से इसको सबसे पहले -22 की साइड चेंज करो, सेम जो है इस तरफ लेके आएंगे तो +22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 कितना होगा -10 एंड b2 कितना होगा हमारा 6, c2 हमारा कितना होगा 22। ठीक है, अब एक काम करते हैं, a1 बाई a2 निकालते हैं पहले। कितना होगा 5 बाई -10, 5 से 10 कट गया 2 टाइम, तो सीधी सी बात है -1/2 हो गया। इसी तरह b1 बाई b2 निकालेंगे, कितना होगा -3/6, 3 से 6 2 टाइम कट गया तो -1/2 हो गया। अब नेक्स्ट जो निकलेगा हमारा c1 बाई c2, c1 कितना है -11, c2 कितना है 22, 11 से 22 कट गया 2 टाइम तो -1/2 आ गया। ठीक, अब देखिए इसमें जो है इसका मतलब तीनों ही सेम आ रहे हैं। ये भी -1/2 है और ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है। ठीक है, तीनों ही सेम है। तो इसका मीन्स हो गया सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसके जो कैसे सेम लाइन पर आएंगे दोनों लाइंस, तो इनफाइनेटली मैंने सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, इनफाइनेटली मैंने सॉल्यूशन होंगे तो इसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। देखिए इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट, तो ए सबसे पहले जो है 4x/3, जैसे जनरल इक्वेशन होती है हमारी उसी टाइप से 8 को साइड चेंज करो तो -8 हो गया। इसमें जो +12 है इधर लाएंगे तो -12 इज इक्वल टू 0। अब जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a1 हमारा 4/3 हो जाएगा, b1 कितना होगा 2 एंड c1 कितना होगा -8 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें a2 b2 c2 निकालेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 इसमें कितना 2 हो जाएगा एंड b2 कितना होगा, सीधी सी बात है 3 एंड c2 कितना होगा -12। अब देखिए a1 बाई a2 निकालेंगे सबसे पहले, कितना होगा a1 4/3 है, a2 कितना है 2, तो 4/3 नीचे चला जाएगा 3 इंटू 2 से 4 कट गया 2/3 आ गया। इसी तरह b1 बाई b2 निकालेंगे हम, b1 कितना है 2 और b2 3 है, 2/3 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट c1 बाई c2, तो -8 बाय -12, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2/3 आ गया। इस तरीके से जो है तीनों ही सेम आ रहे हैं। सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, सेम लाइन पे आएगा तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशंस
कैसा हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है 3 कंप्लीट हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? देखिए, जो भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है उनके कौन कौन से पेयर जो है कंसिस्टेंट है, कौन से जो है इनकंसिस्टेंट, ये बताना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि वे कंसिस्टेंट है तो ग्राफ वाले मेथड से हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, फाइंड करने हैं सॉल्यूशंस, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए, इसमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहली लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, तो इसमें सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो इसको सेम साइड लेके आओ तो प्लस का माइनस हो जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 कितना हुआ, सीधी सी बात है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b1 बाय कितने 1, तो 1 हो जाएगा। c1 कितना हुआ -5। इसी तरीके से इसमें भी पहले 10 को सेम साइड लेके आएंगे इधर, -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे a2 b2 c2 निकालो, a2 कितना 2 हो गया, b2 कितना 2 एंड c2 माइनस का 10 हो गया। इसमें जो है अब आगे a1 बाई a2 निकालेंगे, कितना होगा 1/2। इसी तरह b1 बाई b2 निकालेंगे हम, तो b1 हमारा कितना है 1, b2 कितना है 2, 1/2 हो गया। इसी तरीके से c1 बाई c2, -5 बाई -10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, 5 से 10, 2 टाइम कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ही इसमें सेम आ रहे हैं। सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इस टाइप के उसमें जो है इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, इन दोनों कंडीशंस में कैसा होता है, कंसिस्टेंट ही होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसको जो है ग्राफ के द्वारा शो करेंगे हम। देखिए, इस टाइप से ग्राफ दिखाएंगे आपको। ग्राफ पेपर पे लेना है, ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ओरिजिन पे मीट करेंगे, फिर इनके बिटवीन जो है वही एक बॉक्स की तरह सेम गैप है सब में, ये प्लस के ये माइनस के। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो टेबल बना लेंगे, इसके सॉल्यूशंस इसमें रख देंगे हम। पहला जो है x एंड y, ठीक है, कम से कम दो सॉल्यूशंस निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू हमने अगर यहाँ पे 0 रखी तो y कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो सीधी सी बात है, बाई 5 हो जाएगा। 0 रखा हमने तो बाई 5 हो। अगर हम y इसमें 0 रखेंगे
तो x कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है x5 हो जाएगा, y यहाँ पे 0 रखा तो x5 हो गया। ठीक है, इसको इंडिकेट कर लेते हैं हम। पहला है 0,5, तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा 0,5। अब नेक्स्ट है हमारा 5,0, तो ये यहीं पर आएगा नेक्स्ट, इस तरीके से। ठीक, इन दोनों को जो है मिला देंगे। ये हमने इन दोनों को इस तरीके से मिला दिया, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसकी जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसका भी टेबल बना लेंगे x y। ठीक है, ये रख लेंगे, कम से कम दो सॉल्यूशन निकाल ही लो। x की वैल्यू इसमें 0 रखी है हमने, तो y कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो सीधी सी बात है 2y इक्वल्स टू 10 बाई इक्वल टू 10/2, मतलब 5 हो गया। तो पहला x 0 है तो बाई 5 हो गया। इसी तरह बाई 0 रखेंगे हम आगे जो है, तो x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 10। तो ये तो 0 हो ही जाएगा, x इक्वल्स टू 10/2, तो सीधी सी बात है 5। तो यहाँ हमने x हमारा 5 है, ये 0 है, तो ये तो सेम उसी तरीके से पॉइंट आए हैं जैसे इसमें थे। ठीक है, इसमें भी 0,5 था, यहाँ 5,0 सेकेंड वाला, तो इसका मतलब ये सेकेंड टेबल है। ठीक, तो सेकेंड भी सेम इसी पे आएगा, पूरी लाइन इसी पे सेम आएगी। तो पॉइंट्स भी कहीं पर भी हो सकते हैं, बहुत सारे, है क्या नहीं। तो इसका जो है इस तरीके से हम ग्राफ पेपर पे इसको दिखा देंगे, शो कर देंगे, और ये सब जो है x एंड y के पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 2 की शीट में ये 3 पर आ रहा है, 2,3 हो जाएगा 3,2। ठीक है, मतलब x एंड y के लिए। इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले ये पता करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे a1 b1 c1 निकालेंगे हम। a1 हमारा 1 हो गया, b1 -1 हो गया एंड c1 -8 हो गया। इसी तरह से इसमें देखेंगे 3x माइनस 3y, 16 को सेम साइड लिया तो -16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 कितना हो जाएगा हमारा 3 एंड b2 कितना हुआ -3 एंड c2 -16। अब देखिए a1 बाई a2 निकालेंगे तो 1/3 हो गया, b1 बाई b2 कितना हुआ -1 बाई -3, माइनस माइनस कट गया। इसी तरह c1 बाई c2 हो जाएगा हमारा -8 बाई -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 से 16 2 टाइम कट गया 1/2। तो पहले के शुरुआत के दो जो सेम है, ये 1/3 1/3, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें इसका मीन्स क्या हुआ, देखो इस टाइप की कंडीशन में ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस या पैरेलाइंस बोलते हैं।
कैसा हो जाएगा ये, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो ही सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, अदरवाइज इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ उसने बोला है। ठीक है ना, इस टाइप से ही सेकेंड पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए, 2x प्लस बाय माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना 2 हो गया हमारा, b1 कितना 1 हो गया, c1 माइनस 6 हो गया। इसी तरह इसको जो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो a2 कितना हो जाएगा हमारा 4 एंड b2 कितना होगा -2, c2 -4 हो जाएगा। अब देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/4, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 1/2 आ गया। नेक्स्ट जो है b1 बाई b2 कितना 1 बाय -2, नेक्स्ट c1 बाय c2 -6 बाय -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो 3/2 आ गया। तो इसका मीन्स तीनों ही नॉट इक्वल है, तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो कैसा होगा, सीधी सी बात है, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसको जो है ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे इसके अंदर हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ टेबल बना लेते हैं इसके, फर्स्ट x एंड y, x हमारा 0 तो बाय 6 आ गया। इसी तरह बाय 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, मतलब 2 से कट जाएगा ये 3 बार। तो सीधी सी बात ये है, बाय 0 है तो x हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी टेबल है, फर्स्ट टेबल है। इसी तरह से हम जो सेकेंड टेबल के जो सॉल्यूशंस निकालेंगे, देखिए सेकेंड जो है टेबल यहां बना लेते हैं, x y इस तरीके से। इसकी जो इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x हमने 0 रखा, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2y कितना हो जाएगा, -4 हो गया प्लस का, तो y इक्वल्स टू -2 हो गया। तो सीधी सी बात है, ये 0 तो -2। अब इसी तरह से हम जो है यहाँ पे y 0 रख लेते हैं, तो x हमारा कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4x 4x, ये तो 0 हो गया, -4 को इधर ले आओ, +4 हो गया, तो x इज इक्वल टू 4/4 1 हो गया। x की वैल्यू 1 है, तो y कितना 0। तो ये हमारी क्या है, सेकेंड टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों को जो है ग्राफ पे प्रूफ दिखा देंगे। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट टेबल का 0,6, तो कहाँ पर आएगा, ये आ गया हमारा 0,6। नेक्स्ट हमारा 3,0, तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है ना, पहला पॉइंट जो x एक्सिस के लिए होता है, दूसरा बाय एक्सिस के लिए। पॉजिटिव होगा तो इस तरफ चलेगा, नेगेटिव होगा तो इस तरफ, और बाय में पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ। अब इनको जो है ज्वाइन कर देंगे हम,
ये हमने जो है ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट जो टेबल है ना, फर्स्ट इक्वेशन उसका ड्रॉ हो गया। इसी तरह से सेकेंड का 0, -2 नीचे की तरफ आएगा। सेकेंड पॉइंट है 1, 0, ये 1, 0 यहां पर आएगा। इसको मिला देंगे, ये बन जाएगा। ये हमारे सेकेंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा। ये इसका ग्राफ जो है ड्रॉ हो गया इस टाइप से। अब इसमें कहां पर कट रहा है ये देखो, सीधी सी बात ये है, इधर देखो 2 है, 2 के सामने आ रहा है, इधर भी 2 के सामने आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 2 हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ कि x की जो वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, पहला जो x के लिए होता है कोऑर्डिनेट, दूसरा y के लिए होता है। ठीक है, x भी 2 हो गया, y भी 2 हो गया। इस टाइप से ये जो थर्ड पार्ट है इसका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 2x - 2y - 2 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। तो सबसे पहले a1x + b1y + c1 = 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो a1 हमारा 2 हो गया, b1 -2, c1 -2। इसी तरह से इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड को, a2x + b2y + c2 = 0। a2 हमारा कितना हो जाएगा 4 एंड b2 कितना होगा -4 एंड c2 -5। ठीक है, अब देखिए आगे जो है a1/a2 निकाला हमने, कितना हुआ 2/4, मतलब 2 से 4 कट गया, 2 बार 1/2 आ गया। इसी तरह b1/b2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा -2/-4, माइनस माइनस कट गया, 2 से 4 2 टाइम कट गया, 1/2 आ गया। इसी तरह c1/c2 कितना होगा -2/-5, माइनस माइनस कट गया, 2/5 आ गया c1/c2। सो a1/a2 एंड b1/b2 दोनों इक्वल हैं, ये नॉट इक्वल है। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। तो इसके जो है जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन वाली है, मीन्स पहले लाइन। तो पहले लाइन है तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस कहीं भी मीट नहीं करती हैं, इसलिए इनको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। अब इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसने कंसिस्टेंट के लिए बोला था कि कंसिस्टेंट अगर होगा तो आपको ग्राफिकली मेथड से शो करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो सफल हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।